चले ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड लास्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी आई होप। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अभी हम अपने पास से कुछ पार्ट किसी को देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। जस्ट लाइक कि अगर मेरे पास 10 चॉकलेट्स है एंड मैंने उसमें से 2 चॉकलेट्स अपने सिबलिंग को दे दिए तो मेरे पास से कितनी चले गए, 2। तो डेट इज अ सब्ट्रैक्शन पार्ट, और जो बचा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो कितनी चॉकलेट्स बची होंगी, दैट इज 8। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्ट को पता करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन पार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे वो देख। अब देखिए, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा हम लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बड़ा नंबर एंड स्मॉलर नंबर्स में ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास ये जो 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करें हैं उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। और हमेशा हमें प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगर प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब आप 10th प्लेस की वैल्यू को 100 प्लेस की वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करें, देन यू आर डूइंग अ रॉन्ग सब्ट्रैक्शन। तो इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, दैट इज एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर ए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ओके, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पर आता है 100 10th months, तो 4 minus 1 is 3, 6 minus 2 we are having 4 and 7 minus 5 we are having 2। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हो गया 1 10 100,000। तो चलिए, 5 minus 4 is 1, 3 minus 1 is 2, 8 minus 2 is 6, 7 minus 4 we are having 3। इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग। देखिए, बोरोइंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, जब भी आपको किसी को कुछ देना पर ज़्यादा देना पड़ जाए। अब वो कैसे होता है, मान लीजिए मुझे किसी पार्टी में जाना है एंड देन आई हैव टू पे 500 रुपीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी, बट मेरे पास कितने हैं, 400। तो मैं 100 रुपीज़ कहाँ से बोरो करने पड़ेंगे, अपने फ्रेंड से। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है। अब जस्ट लाइक हम क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते वक्त हम यहाँ पे क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एंड यहाँ पर देखते हैं जस्ट लाइक 6 में 7 माइनस हो सकता है क्या, नहीं। ये तो कम में से ज़्यादा तो हम दे ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने यहाँ से बोरो करा तो यहाँ पे कितना आ गया 2 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो जब भी हम बोरो करते तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा हमारे पास। 10 पर सब्ट्रैक्ट कितना होगा, सिर्फ 1। ठीक है, तो 10 प्लस 6 करा तो 16 आ गया, 16 माइनस 7 इज 9। 2 में 6 माइनस नहीं हो सकता, फिर से हम बोरो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 12 माइनस 6 इज 6, 8 माइनस 4 इज 4। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन एंड अरेंज करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में से हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। चलिए, फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 6 0 3 एंड 3 0 6। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1s 10s 100s। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या प्लेस करेंगे, चलिए तो देखा हमने 6 3 में से 6 माइनस नहीं हो पाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5, तो यहाँ पे कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब ये 1 इनको देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट इससे नहीं ले सकता था, नहीं, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। ठीक है, इससे मांगा, इसके पास नहीं था, अब ये किससे मांगेगा, इससे मांगेगा एंड ये इसको देगा, फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा। चलिए, तो 10 प्लस 3, तो इसकी जगह 10 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर करेंगे माइनस, तो 13 माइनस 6 इज 7, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 9 माइनस 0 इज 9, 5 माइनस 3 इज 2। क्लियर? चले, उसके बाद आता हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो चलिए यहाँ से लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमने यहाँ पे देखा कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5000। जब भी फ्रॉम होता है तो लास्ट हम पहले लिखते हैं,
जस्ट लाइक दिस, एंड द फर्स्ट टर्म कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो 0 0 0, तो कैरी कहाँ से लेना स्टार्ट होगा, यहाँ से हो गया 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। फिर अभी इसको देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो हो गया 10 - 1 इज 9, 9 - 2 इज 7, 9 - 5 इज 4, एंड 4 - 2 इज 2। ठीक है, तो हो गया 2 4 7। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या है 3, एंड चलिए तो यहाँ से हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, फिर अगर 3 नहीं आ रहा तो। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 468 फ्रॉम 1002। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1002, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 468। तो हमें यहाँ पे 1002 में से सब्ट्रैक्ट करना है 468। चलिए माइनस करते हैं, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से यहाँ पे बचेगा 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से अगेन 9, यहाँ पर आ जाएगा कितना 12। ठीक है, तो 12 - 8 इज 4, 9 - 6 is 3, 9 - 4 we are having 5, and this is 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो चलिए, ये तो यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, largest 4 digit number is 9999। ठीक है, then we are having a smallest 4 digit number, that is 1 2 3 4। ठीक है, now we have to find out the difference। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 9 - 0 इज 9 9 9, दिस इज 8। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। क्लियर? चलिए, उसके बाद तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। चलिए, आई होप आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।